आइन आरी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स। कोंकण के दाबुल में हमाद बिन जासिम प्राइवेट ITI ट्रेनिंग सेंटर में डाइड्रॉक्स वर्ल्ड दुबई के सहयोग से मरीन इलेक्ट्रिशियन शॉर्ट टर्म कोर्स इलेक्ट्रिशियन रूम का इनॉग्रेशन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों से रिबन काटकर किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग चेयरमैन इमरान फुलटवाला के साथ साथ हरनाई डापोली, चिपलून, दाभोल, महाद, मसला बोरली, सावंतवाड़ी, लांजा, राजापुर, रत्नागिरी मेमन जमात के नुमाइंदे और साथ ही साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ओहदेदारान मौजूद रहे। ITI सेंटर को हसन चोगले ने बनवाया था और अब इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट कमाल मांडलेकर और उनकी पूरी टीम कर रही है। कमाल मांडलेकर ने बताया कि इस ITI सेंटर में जो बच्चे सीखकर कुछ बन जाएंगे तो उन्हें डायरेक्ट दुबई में जॉब पर भेज दिया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान शरीफ से किया गया और आए हुए सभी मेहमानों को पुरजोश इस्तकबाल किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपनी स्पीच के दौरान बच्चों को बताया कि जब यहाँ से सीखकर कुछ बनकर आप लोग दुबई जाएंगे तो 2 साल तक इंडिया आने का भूल जाना। ये 2 साल आप इतनी मेहनत करना कि आप आगे बढ़ सको और पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको। प्रोग्राम के आखिर में ITI सेंटर की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और प्रोग्राम को पाए तकमील पहुंचाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाभोल के सदर गुलजार साहब, हमारे दोस्त कमाल मांडलेकर साहब जो बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लईक भाई मालदार साहब और मेरे साथ ये हमारे मुसीर अंसारी साहब और मेरे साथ में आए हुए एक एक का नाम मैं नहीं लूँगा, जो हमारे मेमन जमात के तमाम अफराद यहाँ पूरी डेलीगेशन लेकर के हम आए हुए हैं। सबसे पहले तो हसन चोगले साहब को खराज अकीदत पेश करके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके कब्र को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उनको अता करे। ये खराज अकीदत पेश करते हुए और दुआओं के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि वो शख्स 1 मिनट के अंदर, हम बैठे हुए थे इस तरह, पूरी बहुत सारे लोग थे पूरा, और बातचीत निकली कि भाई हम कॉलेज बनाने जा रहे हैं मालेगांव में और भी हम लोगों का प्लान है और जमीन हम लोगों को बहुत सारी ऑफर आई है। तो फौरन कमाल मांडलेकर साहब से उन्होंने कहा और उन्होंने फौरन उस जलसे में ऐलान कर दिया कि इकबाल भाई 3 एकड़ जमीन दाभोल में हमारी है और मेमन बरादरी को मैं देता हूं और वो आप वहां पर कॉलेज या जो भी एजुकेशन का काम आप वहां पर शुरू करें। उसके बाद तो कई बार उनसे मुलाकात हुई, कई फंक्शन में वो आते थे और तबीयत अलील हुई और अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ा दुख हुआ, बहुत रंज हुआ। कुछ लोग हमको पूछे कि भाई आपको हसन चोगले साहब ने वो जमीन, तो अब क्या होगा? जाहिर बात है कि आदमी के दिल में एक बात आता है, तो उम्मीद की किरण लेकर के कमाल मांडलेकर साहब और लई मालदार साहब मेरे पास आए कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है इकबाल भाई, जो हसन चोगले साहब ने आपसे जो वादा किया है हम पूरा उस वादे को पूरा करेंगे और आप एक प्रोग्राम बनाइए, जगह भी देख लीजिए और उसके बाद हम पूरी मदद आपको करेंगे कॉलेज बनाने की, क्योंकि इनको तजुर्बा भी है कमाल मांडलेकर साहब को, लईक साहब को, तो आपको पूरी हम मदद करेंगे। तो ये सिलसिले में इस कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनकी ख्वाब जो था उनका, वो ताबीर इंशाअल्लाह जरूर पूरी करेंगे और आज उनकी रूह जो है वो जरूर खुश हुई होगी
कि मैंने जो वायदा किया था आज इंशाअल्लाह वो जमीन देखने के लिए आए। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी इंशाअल्लाह यहाँ पर कॉलेज की तामीर होगी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का, कोकणी बरादरी का, पूरी मेमन बरादरी की तरफ से 500 मेमन जमात 15 लाख मेमन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरहूम का, मरहूम की फैमिली का और आप लोगों का, कि अल्लाह आप लोगों को जजाए खैर दे। आज यहाँ पर मरीन ट्रेनिंग का उद्घाटन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बताऊं कि आज नौकरियां नहीं है, सर्टिफिकेट लेके गले में डाल करके घूम रहे हैं, ऊंची से ऊंची सर्टिफिकेट है। जो एसएससी के बाद 10 साल, 8 साल, 12 साल तक कॉलेज में ट्रेनिंग हासिल किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उनको भी नौकरी नहीं है। आदमी की पढ़ाई किस काम की, जो पेट की रोटी मुहैया ना हो और भटकते हो। माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी, कैसा पैसा उन्होंने जमा किया होगा अगर गरीब है, और किस तरह बच्चों को पढ़ाया होगा 20 साल 22 साल तक, और उसके बाद उसको नौकरी नहीं है तो माँ बाप की क्या गुजर रही होगी। मगर आप लोग 10वीं पढ़े, 2 साल ITI का कोर्स किए, 2 महीना यहां कोर्स करोगे और उसके बाद आपकी पक्की नौकरी लग गई। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के खुशनसीब इंसानों में से आप हो, दुनिया के खुशनसीब इंसानों में से आप हो कि गारंटी के साथ आपकी नौकरी लग रही है। और इतनी अच्छी नौकरी कि हम 15 मिनट थके हुए थे, 15 मिनट हम शिप में बैठ करके आए, दरिया की हवा खाए, हम फ्रेश हो गए। तो आप सोचो कि आपकी जिंदगी दरिया की हवा, फ्रेश हवा और किस तरह बेहतरीन तंदुरुस्ती आपको नसीब होगी। वाकई आप खुशनसीब हो। दुनिया से शिप के अंदर आदमी जाता है तो एक जमाना ऐसा था कि दुनिया से कट जाता था, मगर अब वो चीज नहीं है। अब तो सैटेलाइट और टेलीफोन और मोबाइल और सब आ गया है कि आप घर वालों सब तो हवाई जहाज में जाते हैं। तो मेरा लड़का जाता है अमेरिका तो 2 बार वाईफाई कनेक्ट होता है, 2 बार फोन करता है कि भाई यहाँ पहुंचा मैं, फ्लाइट इधर चल रही है, 3 घंटे बाकी है भाई डल्लास पहुंचने में। तो फोन आता है तो हमको भी लगता है कि आसमान से फोन आ रहा है। तो आप समुद्र से फोन करोगे अपने पेरेंट्स को, तो बड़ी खुशनसीबी है आपकी। अल्लाह इनको भी जजाए खैर दे कि एक आदमी को रोजी रोटी पे लगाना बहुत बड़ी नेकी का काम है। कमाल मांडलेकर साहब हमेशा, जैसा उन्होंने बताया कि हर जगह वो साथ देते हैं। मेमन डे मनाते थे तो अब कोकनी डे मनाना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेमन डे में उनका साथ रहता है, कोकन डे में हमारा साथ रहता है। तो ऐसे इंशाअल्लाह चोली दामन का साथ मेमन का और कोकनी का रहे, ये भी आप समुंदर के बीच में आप दुआ करना। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।